एचआरडी डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसने अगर डिग्री कर लिया उसको एक बार तो ये ज़रूरत पड़ता ही है अगर वो हायर एजुकेशन के लिए या आउट ऑफ इंडिया जाता है। तो इससे पहले एचआरडी के लेके मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहले मैंने बताया था एचआरडी क्या है, फिर मैंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया और भी एचआरडी के बारे में, नीड डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था वो भोपाल को लेकर बताया था। एमपी मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के डिग्री के एचआरडी के लिए मैंने बताया था। और मध्य प्रदेश में किसी भी डिग्री के एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए भोपाल जाना पड़ता है। भोपाल के वल्लभ भवन में ये प्रोसेस होता है, वहाँ पर एचआरडी ऑफिस है। कुछ दिनों पहले मेरा एक फ्रेंड गया था वहाँ पर अपने डिग्री के एचआरडी के लिए, तो उसने कुछ नए अपडेट्स भेजे हैं। वहाँ पर एक लिस्ट लगा हुआ था, उसमें नीडेड डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है। सबसे ज़्यादा लोग का यही क्वेश्चन होता है कि नीडेड डॉक्यूमेंट क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने एक नोटिस लगाया था जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ था, वो अभी मेरे पास है। सो आई थॉट कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। इसलिए बताना चाहिए कि इसमें कुछ अपडेट करके आया है, कुछ नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो नीडेड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, नया उसने क्या ऐड किया और पहले से क्या क्या था, उसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारे ऐसी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। नीडेड डॉक्यूमेंट के बारे में इससे पहले हमने जो बताया था आपको, तो उसमें पासपोर्ट तो एक कंपलसरी है ही। क्यों? एचआरडी का ज़रूरत तभी पड़ता है जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, या तो हायर एजुकेशन के लिए या फिर हम किसी काम के लिए जाते हैं जहाँ पर हमको डिग्री शो करना होता है। तो वो हमारे गवर्नमेंट से अटेस्ट होना चाहिए, उसका डिग्री अटेस्टेशन होना चाहिए। तो इसके लिए पासपोर्ट एकदम मस्ट है, आपको रिक्वायर्ड है। स्क्रीन पर एक लिंक शो कर रहा होगा, वो आप लिंक जाके गूगल पे टाइप करिए। वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके उसको आप हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लीजिए, उसको फिलअप कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको जो नीडेड डॉक्यूमेंट देना है, एक तो सबसे पहले मैंने बताया पासपोर्ट इज़ द मस्ट, क्योंकि उसका रीज़न भी मैंने बताया वो टेक्निकल है, आप समझ सकते हैं। आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, आपको पासपोर्ट शो करना ही पड़ेगा। दूसरा एक जो ऐड हुआ है अभी, वो सेल्फ डिक्लेरेशन ऐड किया गया है। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, उसको फिल कर लिया, आपने पासपोर्ट लगा दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन लगा दिया, एंड आपका 10th एंड 12 का जो भी मार्कशीट है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एमपी से, आप जहाँ से भी आपका 10th और 12 है या हायर सेकेंडरी का जो भी आपके पास मार्कशीट है, वो मार्कशीट आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसकी छाया प्रति, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी आप करके वहाँ पे लगा सकते हैं। आपको एक सबसे ज़रूरी जो लगाना है वो है ऑफ़र लेटर। कैसे पता चलेगा एचआरडी ऑफिशियल्स को कि आप बाहर क्या करने जा रहे हो? या तो आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर किसी एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तो आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए। या अगर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तो कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए कि आप वहाँ पर उस काम के लिए जा रहे हो। या जैसे एडमिशन के लिए जा रहे हो, एडमिशन लेना है, तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हुआ होगा ईमेल के थ्रू, तो आपको लेटर मिला होगा कि हाँ आप आ जाइए, तो वो लेटर आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऑफ़र लेटर मिलता है आपका, जिसमें सब कुछ डिटेल रहता है, कंपनी का डिटेल रहता है, तो आपको ऑफ़र लेटर लगाना पड़ेगा। तो ये 5-6 चीज़ें आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। एंड जो आप डिग्री वहाँ शो कर रहे हैं वो तब तक उसको अटेस्ट नहीं करते हैं जब तक वो डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड नहीं हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री इशू करती है तो वो वेरीफाई करके और जो भी नीडेड सील और मोहर लगाना रहता है वो लगा देते हैं, साइन सिग्नेचर करके देते हैं। बट आपको एक बार उसको चेक कर लेना है कि उस पर सील और मोहर है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पर जाए और आपको वो जाना वेस्ट हो जाए। तो बेस्ट है कि सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करा लें। वेरीफाई का यही होता है कि सील, मोहर और सिग्नेचर जो भी नीडेड है वहाँ पे लगा के देते हैं, तो उसको एक बार चेक कर लें है कि नहीं। तो ये 5 चीज़ें एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप जा रहे हैं एचआरडी अटेस्टेशन के लिए तो ये चीज़ें लेके ज़रूर जाएं। सबसे पहले तो आप वो अगर एमपी के हैं तो एमपी के इस लिंक पर जाकर अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट कर लीजिए, उसको फिल कर लीजिए। देन आपका पासपोर्ट आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, 10th और 12 का और हायर सेकेंडरी का जो भी ग्रेजुएशन में है। और किस काम के लिए जा रहे हैं उसका ऑफ़र लेटर भी आपके पास होना चाहिए, ऑफ़र लेटर की कॉपी लगानी पड़ेगी। और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। एक सेल्फ डिक्लेरेशन आप गूगल से भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है कि आप जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपने नॉलेज में वो सब चीज़ें आप
फेक नहीं है, वो जो भी दे रहे हैं सही है। तो ऐसा ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, गूगल से कहीं से भी आप डाउनलोड करके उस पर अपना सिग्नेचर करके वहाँ पर दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन में भी सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, उससे भी माइट भी काम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, HRD के लिए जा रहे हैं तो आप ज़रूर इसको लेकर जाएं। जो हमारे फ्रेंड ने हमको भेजा था उसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आप वो देख सकते हैं, वो पूरे प्योर हिंदी में है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप बल्लभ भवन में जाते हैं तो यहाँ पर टाइम भी दिया है कि 2:30 2:2 बजे से 4 बजे तक वो फॉर्म लेते हैं। फॉर्म वहाँ पर जमा होता है और 4 बजे के बाद 5 बजे तक वो उसका सील मर जो भी करना होता है वो आपको अटेस्ट करके वापस दे देते हैं। तो सेम डे में भी हो जाता है। माइट भी अगर उनको वेरीफाई करने में अगर टाइम लगता है तो 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2:30 बजे वहाँ पर सबमिट होता है। 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में आप जमा आपको करना होता है और 5 बजे तक आपको मिल जाता है। तो यही प्रोसेस है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, विल ट्राई को उसको भी रिजॉल्व किया जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।